कार्तिक उद्यापन एवं एकादशी उद्यापन सह श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के आयोजन को लेकर शनिवार को शहर के बरमसिया स्थित अजय सिन्हा मंटू के आवास से 11 बजे कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में काफी संख्या में महिलाएं व युवतियां शामिल हुई। ढोल ताशे की थाप के बीच कलश यात्रा उसरी नदी तक पहुंची। विधि विधान से आज्ञाचार्य डॉक्टर विनोद कुमार उपाध्याय और उनकी टीम ने वरुण देव समेत अन्य देवी देवताओं का आवाहन कर कलश में जल भरवाया। पुनः यज्ञ स्थल पहुंचकर कलश स्थापित की गई। इसके बाद पूजन विधि शुरू हुई। इस यात्रा के बाद पूर्व विधायक निर्भय कुमार शहबादी भी यज्ञ स्थल में सम्मिलित हुए। बताया कि 7 दिवसीय इस महायज्ञ का आयोजन किया गया है। प्रतिदिन कथा, संध्या में आरती और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। वृंदावन से पधारे संगीतमय कथावाचक मनीष कुमार शास्त्री जी द्वारा भगवान के दिव्य रूपों का वर्णन किया जाएगा। तो अब हम बात करेंगे वृंदावन से हमारे गिरिडीह शहर में पधारे श्री मनीष शास्त्री जी से, मनीष कृष्ण शास्त्री जी से बहुत बहुत स्वागत है आपका। शास्त्री श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण जी। आप हमें 5 दिनों तक लगातार भागवत, 7 दिनों तक लगातार हमें आप भागवत की कथा सुनाएंगे, तो आपको झारखंड में आकर कैसा लग रहा है? देखिए, भगवान की यह भागवत कथा नित्य निरंतर कहीं न कहीं प्रवाहित होती रहती है। विशेष प्रसन्नता इस बात की है कि ये भगवान बैजनाथ भगवान का ये पावन क्षेत्र है और उसमें भी यहाँ के जनता की हमेशा से सेवा करने वाला यह परिवार, समाज सेवी परिवार सिन्हा परिवार, जो यहाँ सभी लोग इस परिवार को जानते भी हैं और इनके द्वारा शुरू से ही समाज सेवा होती रही है। और उसमें भी यदि श्रीमद् भागवत की कथा की बात करें तो कार्तिक का महीना भगवान श्री कृष्ण को बड़ा प्रिय है और आज का दिन तो बड़ा मंगलकारी है। आज के दिन को गोपाष्टमी कहते हैं और योगीराज भगवान श्री कृष्ण एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिप्या कुलम लोकम रटयंती युगे युगे, युग युग में अवतार लेने वाले अनादि पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने आज के दिन से ही गायों को चराना प्रारंभ किया। चाहे कंस को मारने की बात हो, जैसे कंस माने बुराई का प्रतीक, कंस को भी भगवान ने देवउठनी एकादशी से पहले 10वीं के दिन ही भगवान ने वध किया है। बाकी गोवर्धन पूजा हो, अन्य बहुत सी भगवान श्री कृष्ण की लीला कार्तिक मास में हुई है। गीता में भगवान कहते हैं कि मुझे अगहन का महीना बड़ा प्रिय है। मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतुनाम कुसुमाकर, मार्गशीर्ष बड़ा प्रिय है। मार्गशीर्ष में बांके बिहारी जी का भी प्रादुर्भाव होता है, लेकिन कार्तिक का महीना इसे गोप मास भी कहते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अपनी मधुर लीलाएं की हैं, चाहे वात्सल्य लीला हो, सौंदर्य लीला हो, ऐश्वर्य लीला भगवान ने कार्तिक में प्रकट की है। और आप वृंदावन से पधारे हैं हमारे गिरिडीह शहर में। ये गिरिडीह अपने आप में बहुत खास महत्व रखता है। पारसनाथ जैन धर्मियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल यहाँ पर है। तो आपको प्राकृतिक छटा कैसी लगी हमारे शहर की और हमारे स्टेट की? देखिए, हमारे यहाँ वृंदावन में एक कहावत कही जाती है, कब की छोड़ी मथुरा नगरी, कब की छोड़ी काशी, और झारखंड में जाए विराजे वृंदावन के वासी। वृंदावन वासियों को भी कभी आश्रय लेने की यदि आवश्यकता हुई तो उन्होंने झारखंड को पहले प्रिपेयर किया। झारखंड को उन्होंने अपने हृदय को माना है और झारखंड से यानी कितने महात्मा जाके वृंदावन में साधु महात्मा हुए। हमारी भक्ति का मुख्य केंद्र वृंदावन का प्रारंभ यदि होता है तो वो झारखंड से ही होता है। दूसरी बात, आपने कहा जैन धर्म, हमारे भगवान श्री कृष्ण के मुख्य 24 अवतार हैं, उसमें से 10 बड़े प्रमुख हैं, 10 में से भी 2 राम और कृष्ण। लेकिन हमारे यहाँ भगवान का एक अवतार होता है, वहीं से जैन धर्म प्रारंभ होता है, जिन्हें ऋषभ देव जी के नाम से, वो भी भागवत में कथा है। और यहाँ पारसनाथ तो स्वयं विराजमान है, भगवान बैजनाथ भगवान विराजमान है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ के ऐसे विद्वान और प्रमुख समाज सेवा करने वाले, जिनका शुरू से लक्ष्य समाज सेवा रहा और कोविड से लेकर या उससे पूर्व भी आज तक सिन्हा परिवार हमेशा समाज सेवा की ओर बढ़ता रहा है, उनके बीच में भगवान की कथा का कहना बड़ा। भागवत मधुरेश डॉक्टर आचार्य विनोद उपाध्याय जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस कार्तिक और एकादशी उद्यापन की महिमा को। नमस्ते पंडित जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। तो आप हमें बताइए कि ये क्या महत्व होता है एकादशी उद्यापन का? ये कार्तिक महीना है, सबसे पहले तो सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है और इसमें भगवान विष्णु
देवोत्थान एकादशी में जगते हैं। यह तो उत्सव मनाया जाता है, किंतु आज इसी मौके पर, इसी पावन अवसर पर हमारे यहाँ अजय कुमार सिन्हा जी, जो एक बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनकी माता जी के द्वारा सभी भाई मिलकर के आज एकादशी और कार्तिक उद्यापन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आप सब भी आए हुए हैं और वृंदावन से पधारे हुए हमारे श्री मनीष शास्त्री जी महाराज, जो भागवत कथा के बहुत प्रधान वक्ता माने जाते हैं, जिनका वृंदावन में और फॉरेन में ही अधिक कथाएं इस साल हुई है, ऐसे वृंदावन से पधारे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण का बड़ा महत्व है। इसकी मधुर कथा का श्रवण हमारे आचार्यों में तो कर्मकांड होगा और मैं भी 1-2 घंटे तक प्रवचन करूंगा, लेकिन महाराज जी से विशेष सुनना है कि भागवत के गूढ़ार्थ को, जो वृंदावन में अनेक प्रकार के भगवान ने रास किया है, अनेक प्रकार की लीलाएं की है, अनेक प्रकार का जो भगवान ने आशीर्वाद दिया है भक्तों को, ये सारी कथाओं के माध्यम से हमें अवगत होगा। हम अवश्य में संध्या काल में 5 से 7 बजे का कार्यक्रम रखा गया है, 9 बजे तक का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें आकर के हम लोग अवश्य भाग लेंगे और हम सभी मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। और आप सभी मीडिया बंधुओं से, जितने भी लोग आए हुए हैं, सबसे मेरा आग्रह रहेगा, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सब भी अपने अपने वक्तव्य को देकर सुचारू रूप से इस व्यवस्था को कायम रखें, ताकि भागवत कथा का जो पान हो, भागवतामृत का जो पान हो, आए हुए अतिथि का जो स्वागत हो, वह एक अनोखा रूप ले। जरा देवशयन एकादशी और देवोत्थान एकादशी के बारे में हमें बताएं कि क्या होता है ये। आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष में भगवान शयन करते हैं, उसे देवशयनी एकादशी कहते हैं और उसे चतुर्मासा भी कहा जाता है। 4 महीने तक सभी देवता शयन करते हैं। उस समय पूजा पाठ तो होता ही रहता है, लेकिन एक निमित्त है कि भगवान उसमें शयन करते हैं और वो भी ससुराल में, समुद्र में शयन करते हैं। फिर इसके बाद में कार्तिक महीने में भगवान उठते हैं, उसी को देवोत्थान एकादशी कही जाती है। देवोत्थान एकादशी मन्यते यदि वा धर्मं प्रोचितस्तत्र सर्व कार्यादि मंगलम। जो एक एकादशी को करता है उसका महत्व है, किंतु देवोत्थान एकादशी को करने का इसको बहुत विशेष महत्व है। इसका नाम पद्मा एकादशी कहा जाता है कार्तिक उद्यापन में, लेकिन देवोत्थान एकादशी आज देवता उठते हैं, इसलिए आज के उस दिन के किए हुए सभी कार्य सिद्ध होते हैं और भगवान की बड़ी प्रसन्नता होती है। भगवान अपने भक्तों के ऊपर में, हम सबों के ऊपर में, जीवों के ऊपर में कल्याण के लिए बहुत प्रसन्न होते हैं। उस दिन उत्सव मनाना चाहिए और नाना प्रकार का नैवेद्य भगवान को अर्पण करना चाहिए एवं भक्ति भाव विनम्र निवेदन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।